Hello students, today we will be see again problem number 7, page number 164, chapter number 3, admission of partner. Into this chapter number 3, we see problem number 7. The three partners is given there, which we prepare three accounts. First, profit and loss adjustment account. Second, all partners capital account. And third, opening balance sheet 1st April 2018. So first we read the problem carefully. हमेशा की तरह जो 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना है. पहले ओपन अकाउंट्स, ओपन 3 अकाउंट्स, एडजस्टमेंट की टिक मार्क, एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट, फिर बाद में क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसका बैलेंस ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट को, और बैलेंस शीट की टोटल विदाउट एनी डिफरेंस को टैली करना है. फर्स्ट वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं. प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आप आपके साथ में एक रफ पेज रखिए वर्किंग नोट के लिए, जहाँ पे आप प्लस माइनस इंटू फॉर्मूला आप यूज करेंगे. सेकंड, आप रजिस्टर जो मेंटेन कर रहे हैं रेगुलर चैप्टर नंबर 1 से अभी तक, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए जो रजिस्टर सेपरेट वो सामने रखो. स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स. और उसके बाद में टेक्स्ट बुक आपके सामने रखो. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 164, चैप्टर नंबर 3, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 164, प्रॉब्लम नंबर 7, जिसका आंसर आप अभी व्हाइट बोर्ड के ऊपर देखने वाले. ये प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व करना है. तो फर्स्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड सॉल्व करेंगे, पूरे आइटम्स, जहां टिक मार के उसका सेकंड डिफिट करेंगे. बाद में एसेट साइड कैलकुलेट करेंगे, उसके पूरे आइटम्स लेंगे, जहां पर टिक मार के उसका सेकंड डिफिट करेंगे. और बाद में रहे हुए एडजस्टमेंट जो है, नीचे दी हुई एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती है उसे कहते हैं एडजस्टमेंट. उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो बाकी है उसका ऑल्सो विच भी सेकंड डिफिट करेंगे. और इस तरह फर्स्ट अकाउंट क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके बाद में क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में क्लोज करेंगे बैलेंस शीट. सो फर्स्ट स्टूडेंट्स वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. एग्जाम में भी आपको प्रॉब्लम केयरफुली रीड करना है, देखना है कि प्रॉब्लम एडमिशन का है, क्या रिटायरमेंट का है, कि डेथ ऑफ पार्टनर का है. चेंज हो सकता है सीक्वेंस. एक आधे बार आपको दिया जाता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, उसको और दिया जाता है एडमिशन. प्रॉब्लम सही क्या रहते हैं, वहां पर भी आपको बैलेंस शीट दी जाती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, और कहा जाता है कि कैलकुलेट एडमिशन ऑफ पार्टनर, कैलकुलेट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम, कैलकुलेट डेथ ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम रीड केयरफुली. पहले प्रॉब्लम रीड करो और उसमें पहले आइडेंटिफाई करो कि ये प्रॉब्लम एडमिशन का है, या प्रॉब्लम रिटायरमेंट का है, या प्रॉब्लम डेट ऑफ पार्टनरशिप का है. इसके बाद में कैलकुलेशन को स्टार्ट करना है. इस एडमिशन के अंदर आपको 2 रेशियो ज्यादा मोस्टली कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो. न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो के बाद में री रेशियो एंड रेसिप्रोकल रेशियो, जो आपने इसके पहले के 2-3 प्रॉब्लम आपने देखी. उस तरह ये प्रॉब्लम नंबर 7 आप स्टार्ट करते हैं. वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुल. ये ध्यान में रखिए. एडजस्टमेंट के लिए मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ, उसके लिए आपको सेकंड इफेक्ट समझ में आने के लिए, और सिंगल इफेक्ट रहा तो उसके लिए मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ. आपको समझ में आता है कि सिंगल इफेक्ट जिसका एडजस्टमेंट नहीं है उसका सिंगल इफेक्ट करेंगे ब्लैक पेन से, और प्रैक्टिस के लिए. और ये रेड पेन का सेकंड इफेक्ट आप करेंगे, मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ एडजस्टमेंट के लिए. ओके, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. पहले प्रॉब्लम रीड करते हैं और बाद में देखते हैं. पेज नंबर 164, प्रॉब्लम नंबर 7. द बैलेंस शीट ऑफ मेघा, राधा एंड थर्ड पार्टनर है एडमिटेड कृतिका. Their liabilities given there: sundry creditors, bills payable, bank overdraft, capitals. Megha, Radha, and general resource. Assets are the cash, sundry debtors, stock, plant and machinery, furniture, land and building. And additional information आपको दी हुई. एडिशनल इन्फॉर्मेशन के टिक मार्क इस बैलेंस शीट के दिए हुए आइटम का आपको टिक मार्क करना है. फिर टिक मार्क एक स्टार करो, या डॉट करो, या राइट करो, कौन सा एक टिक मार्क करो, यानी आपको समझ में आना चाहिए कि इसके ऊपर कुछ तो भी एडजस्टमेंट टिक मार्क देखिए, नीचे एडजस्टमेंट रीड करेंगे और उसका सेकंड इफेक्ट करेंगे. एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट करना. एवरी एडजस्टमेंट हैव 2-fold इफेक्ट इज नेसेसरी इनटू दिस चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर. एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट आपको करना ही होगा, करना ही चाहिए, होना ही चाहिए. तो एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट है कृतिका इज टेकन पार्टनर ऑन 1st April 2017. 1st April 2017 कृतिका एक पार्टनर बोल के आपने एडमिट किए. दे डिसाइडेड टू एडमिट
कृतिका, दे डिसाइडेड टू एडमिट। एडमिट ये वर्ड के नीचे आप अंडरलाइन करो और फर्स्ट डेबिट का उसका बैलेंस ट्रांजेक्शन उन्होंने दिए हुए नीचे, यानी ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम ये आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई करना समझ में आता है कि एडमिशन का प्रॉब्लम है। रिटर्न वहां पे रिटायरमेंट है तो समझना रिटायरमेंट का प्रॉब्लम है, डेथ ऑफ पार्टनर का है तो समझना ये डेथ ऑफ पार्टनर का पार्टनरशिप का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मोस्टली एडमिशन ऑफ पार्टनर को आपको ये अनदर 2 टॉपिक जो आपको और आते हैं, मैं हमेशा आपको कह रहा हूं ये थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम कौन सा है, उसके बाद में स्टार्ट करना है। ओके, पहला एडजस्टमेंट है कृतिका का कैपिटल है, गुडविल है उसका 25,000। गुडविल और जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये थोड़ा ध्यान में रखो। गुडविल और लायबिलिटी साइड में दी हुई जनरल रिजर्व का अमाउंट ओल्ड पार्टनर को, पुराने पार्टनर को उनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो आपको प्रॉब्लम के सबसे ऊपर दिया जाता है। रेशियो इज इनटू दिस प्रॉब्लम 3:1। रेशियो साइड में लिख के रखते हैं, इनका रेशियो कितना है 3:1। रेशियो इज 3:1, रेशियो इज 3:1। ये आपका ओल्ड रेशियो, इसे कहते हैं प्रॉब्लम में दिया हुआ रेशियो क्या करेंगे आप ओल्ड रेशियो। ये आपका पुराना रेशियो है, ये आपका ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो आप बाद में कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, हमेशा डेटर्स के ऊपर होता है और हमेशा माइनस होता है, प्लस कहीं नहीं होता है। डेटर्स के ऊपर बैड डेट्स हो, आरडीडी हो, प्रोविजन हो, डेटर्स के ऊपर हमेशा दिया हुआ एडजस्टमेंट माइनस होता है। तो लायबिलिटी आपकी कम होती है, पहले डेटर्स में से माइनस करो, माइनस हुआ तो अपोजिट साइड में आपको सेकंड इफेक्ट करना है टू आरडीडी ऑन डेटर्स, डेबिट साइड में पीएल एडजस्टमेंट है अपने। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका फर्नीचर विल बी डिप्रिशिएटेड। डिप्रिशिएटेड हमेशा माइनस करना है, इट इज अ लॉस ऑफ द बिजनेस, इसलिए डिप्रिशिएशन 20% आपको फर्नीचर का माइनस करना है। पहले एसेट साइड, इट इज आवर एसेट्स राइट डाउन तो एसेट साइड फर्स्ट, देन सेकंड इफेक्ट हो कम हुआ, एसेट्स डिक्रीज हुई तो क्या लिखना है पीएल अकाउंट डेबिट में, इंक्रीज हुई एप्रिशिएट हुई तो एसेट क्रेडिट में लिखना है, विच इज आवर बेनिफिट्स। इट इज नेक्स्ट स्टॉक एप्रिशिएटेड यानी प्लस होना, इंक्रीज होना, तो स्टॉक के ऊपर टिक मार्क करके रखो। बिल्डिंग 20% एप्रिशिएट है, उसके ऊपर टिक मार्क करके, स्टॉक और बिल्डिंग आपके एसेट साइड में क्लोजिंग बैलेंस शीट में उसमें टिक मार्क करके रखो। और पार्ट नंबर का एडजस्टमेंट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें उसको देखो। द कैपिटल ऑफ अकाउंट्स ऑल पार्टनर्स टू एडजस्टेड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको यहाँ पे एडजस्ट नंबर 5 जो है, एडजस्टमेंट 5 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे लिख कर रखेंगे। आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एडजस्टमेंट 5 के अनुसार आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना है कैलकुलेट करना है, और उसका जो बैलेंस है वो एडजस्ट करना है। वो क्या कहा देखेंगे, कैपिटल अमाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टिंग अमाउंट ऑफ थ्रू बैंक लोन। ये जो अमाउंट है वो बैंक लोन द्वारा एडजस्ट करना है, एडजस्टेड फॉर बैंक लोन। जो बैलेंस आने वाला है वो बैलेंस सीडी जो आपका है वो वहां पे बैलेंस सीडी लिखने की जगह क्या लिखना है बैंक लोन अकाउंट, और बैंक लोन अकाउंट क्या है लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड को सेकंड इफेक्ट करना है। ओके, इतना ही चेंजेस है इस एडजस्टमेंट का। 6 नंबर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5, 1/5 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपको कैलकुलेट करना है, ये न्यू रेशियो आपको दिया है, न्यू रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो इज गिवन इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 7। इस प्रॉब्लम नंबर 7 में आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है, क्या न्यू रेशियो आपका 3/5 to 1/5 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली म्हणजे 1/1 क्रमशः एक के बाद एक। तो पहला पार्टनर कौन था आपका, पहला पार्टनर का ये रेशियो, ये दूसरे पार्टनर का रेशियो, ये तीसरे पार्टनर। न्यू रेशियो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। न्यू रेशियो इस प्रॉब्लम नंबर 7 में आपको इज गिवन इनटू आवर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट रिस्पेक्टिवली यानी मेधा का, मेधा राधा, ये है मेधा का, मेधा राधा एंड कृतिका, मेधा इज टू राधा इज टू कृतिका, ये का रेशियो मेधा राधा कृतिका, MRK, मेघा राधा कृतिका, इनका रेशियो है 3/5, 1/5, 1/5। न्यू रेशियो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इस गिवन यून और क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन नंबर 7 में न्यू रेशियो आपको दिया। अभी तक के प्रॉब्लम 6 और 7 में क्या किया आपने, न्यू रेशियो कैलकुलेट किए, बैलेंस ऑफ 1/5 जो उसका शेयर था उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट किया। तो इस इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 7 न्यू रेशियो इज गिवन। तो खाली आपको कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और जो न्यू कैपिटल आने वाला है वो राइट डाउन टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस शीट, वो आपको कैलकुलेट करना है। और जो डिफरेंस आएगा वो बैंक अकाउंट लोन के थ्रू द्वारा, इस वर्ड के द्वारा आपको बताना है। ओके, नाउ स्टार्ट लायबिलिटी साइड पहले देखते हैं, उसके बाद में एसेट साइड।
लायबिलिटी साइड में क्रेडिट लॉस है, एडजस्टमेंट नहीं है, क्रेडिट लॉस और लायबिलिटी राइट ऑन द क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड शो हमेशा क्रेडिट बैलेंस और एसेट साइड कौन सा बैलेंस शो करके डेबिट बैलेंस, एसेट साइड डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी साइड क्या होता है क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट लॉस क्या आपकी लायबिलिटी राइट ऑन द लायबिलिटी क्रेडिट लॉस। डायरेक्ट बाहर लिखो, एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बाहर मेंशन करना है 80,000। कुछ दिक्कत होंगी तो पूछते जाओ। 80,000 ओके, 80,000 लिखिए, एडजस्टमेंट नहीं है, सेकंड इफेक्ट होगा, सिंगल इफेक्ट क्योंकि उसके ऊपर टिक मार्क नहीं। बिल्स पेबल 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, बिल्स पेबल इसके ऊपर में एडजस्टमेंट नहीं, इट इज अवर लायबिलिटी। बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों का अमाउंट लिखो। बिल्स पेबल का अमाउंट है 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट का है 20,000। 20,000 जीरो ज्यादा हिसाब से देख के लिख लो। 20,000 4 जो रहता 20,000 हो सकता है कम ज्यादा लिखा जाए। कैपिटल है, लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखो, मेधा और राधा का। बैलेंस बढ़ दो, इसका बैलेंस क्रेडिट साइड है, बैलेंस तो क्रेडिट साइड में बैलेंस बढ़ दो, बैलेंस बढ़ दो। कहां लिखना है स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, बैलेंस दिया है तो लायबिलिटी साइड क्या है क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में उसका बैलेंस जाएंगे, क्रेडिट साइड है, पार्टनर्स का कैपिटल है, क्रेडिट साइड में आपको लिखना है, मैं बैलेंस बढ़ रहा हूँ, दोनों का लिखो, पृथ्विका का डैश है, ये दोनों के कॉलम में लिखो, आपको दोनों का है 1,20,000 और 40,000, 1,20,000, 1,20,000 और 40,000 ओके। अब इसके बाद में जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व कितना आपका इज गिवन इनटू अमाउंट इज 16,000, 16,000। ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या आपका 3, 4 एंड 1, 4, 3 + 1 4 यानी 3, 4, 1, 4। ओल्ड रेशियो कितना आपका 3, 4। यह आपका मधु का और राधा का, आपकी राधा का 1, 4, ये 1, 4 आपका ओल्ड रेशियो है, 3, 4 एंड 1, 4। 4 से डिवाइड करो, 4 1 4, 4 4 4 16, 4 4 16, 12,000 और 4,000, 12 और 4 कितने होते हैं 16,000। टोटल कितने आपका 16,000 बराबर आपका है बाय जनरल रिजर्व आपकी लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स 12,000, 12,000 एंड 6,000, 10,600 ओके। डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स देयर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जनरल रिजर्व ऑफ गुडविल, ये ध्यान में रखना है। अभी आपकी देखो स्टूडेंट्स लायबिलिटी साइड आपकी और हो चुकी है, अभी एसेट साइड की हो जाती है। एसेट साइड में देखो कैश क्या आपके एसेट से, एसेट साइड में लिखो कैश आपके एसेट है, एसेट साइड में लिखो कैश अकाउंट आपके पास नहीं है, गुडविल वगैरह आपको प्लस करना है, कैपिटल पार्टनर्स का आपको प्लस करना है, आपके पास कैश अकाउंट सेपरेट आपने ओपन नहीं किया, इसलिए इनर साइड में कैश का अमाउंट लिख लो, बाद में अनदर कैश अपने उसमें प्लस करेंगे। 78,000 कैश कितनी है 78,000। उसके बाद में गुडविल प्लस करेंगे और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये दो अमाउंट इसमें आपको प्लस करना है, इसलिए टोटल कैश बाद में बाहर लेंगे, इसमें प्लस करना है। 78,000 में प्लस करना है आपको गुडविल और इसमें प्लस करना है पार्टनर्स का, न्यू पार्टनर का कैपिटल, ये दो आपको इसमें प्लस करना है। फिर बाद में आपकी टोटल कैश कितनी आएंगी बाहर आएंगे ओके। इसमें प्लस करना है, गुडविल आपको अभी एडजस्टमेंट में दिए हुए, एडजस्टमेंट कैपिटल और गुडविल एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो बाद में जब एडजस्टमेंट जब देखेंगे रिमेनिंग एडजस्टमेंट तब वो वहां पे सेकंड ओके। नाउ सन्ड्री डेटर्स इज लायबिलिटी, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सन्ड्री डेटर्स देखो कितना है, सन्ड्री डेटर्स आपके पास है 64,000। उसके बाद में एडजस्टमेंट रीड करते हैं, सिंगल पेपर ब्लैक पेन से करते हैं और रेड पेन से क्या करेंगे उसका एडजस्टमेंट रीड करेंगे और रेड पेन से लिखेंगे। एडजस्टमेंट क्या है हमेशा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या आरडीडी ऑन डेटर्स या क्रिएट आरडीडी, ये एडजस्टमेंट माइनस का एडजस्टमेंट होता है। तो एडजस्टमेंट नंबर इसका जो है 2, 5% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड डेटर्स माइनस 5% बैड डेब्ट्स, माइनस 5% बैड डेब्ट्स हमेशा माइनस करना है, इसमें से प्लस कुछ नहीं होता। 5% 64,000 के ऊपर 5% कैलकुलेट करो, 64,000 के ऊपर 5% से कैलकुलेट करो कितना आता है, 10% से कैलकुलेट करो 6,400 और 5% से 3,200। 64,000 देखो किस तरह कैलकुलेट करना है, 64,000 इंटू 5% डिवाइड बाय 100, 1 2 ये 2 जीरो का आउट होगा, ये 2 जीरो कट करो, 640 इंटू 5
कितना आता है 500, 5 4 20, 5 30 और ये 32, 3200 या 10% से आपने कैलकुलेट किया कितना आता है 6400, 5% से उसका आता 3200। ऐसा डायरेक्ट ये तो चलता है या फॉर प्रैक्टिस के लिए रफ में 3200 आता है। ये 3200 आपको माइनस करना है। फटाक करके कैलकुलेटर आप पालो नहीं है। 64,000 में से 3200 माइनस करो, 64,000 में से 3200 माइनस करो, 4,000 में से 3200 गए कितना 60,000, कितना आता देखो 60,080, 60800, 60,080। सेकंड इफेक्ट किसका करना है, इस 3,200 का। इसका ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ, माइनस हुआ तो अपोजिट साइड में टू क्या आपका बैड डेब्ट से 600 डेटर्स, सो बैड डेब्ट्स RD on debtors provision, bad debts provision on debtors कितना 3,200 उसको क्रिएट किया गया, प्रोविजन किया, क्रिएट हो 3,200। ये फर्स्ट इफेक्ट, ये सेकंड इफेक्ट। माइनस किया अपोजिट साइड, प्लस किया तो सेम यहाँ साइड आता था, प्लस किया तो यहाँ आता था, माइनस किया तो अपोजिट साइड में आता है। ओके, नेक्स्ट रीड करते हैं स्टॉक। स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टॉक का अमाउंट इनर में देखो, स्टॉक कितना है देखो, टोटल स्टॉक कितना है आपके पास, टोटल स्टॉक की जाओ 40,000, 40,000 का स्टॉक है, स्टॉक 40,000, स्टॉक 40,000। इसके ऊपर एडजस्टमेंट रेट करो, एप्रिसिएट है, डिप्रिसिएट है, इंक्रीजेस है, डिक्रीजेस है, एडजस्टमेंट या रेट पेन से कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक कितना है देखो, एडजस्टमेंट स्टॉक का 4 नंबर का एडजस्टमेंट है 5%, एप्रिसिएटेड स्टॉक 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी 20%। एडजस्ट नंबर 4 ये अभी कंप्लीट कर लेंगे। स्टॉक आपका एप्रिसिएट है, कितने से एप्रिसिएट है आपका स्टॉक 5%, माइनस प्लस एप्रिसिएट होगा प्लस 5% एप्रिसिएटेड, सीधा सीधा लिखना है 5% एप्रिसिएटेड। किसके ऊपर एप्रिसिएट करना है, 40,000 के ऊपर, 40,000 के ऊपर एप्रिसिएट करना है 5%, 40,000 इंटू 5% डिवाइड बाय 100। ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए, 400 इंटू 5, 400 इंटू 5 कितना आता है 2,000, या डायरेक्ट 10% से 4,000, 5% से 2,000। टोटल स्टॉक कितना होगा आपका 42,000। इसका सेकंड डिपेंड आपको करना है, एप्रिशिएट हुआ टू बाय स्टॉक अकाउंट इनटू ब्रैकेट एप्रिसिएटेड, कितने से होगा एप्रिसिएटेड 2,000 से। सेकंड उसमें का एडजस्टमेंट नंबर 4 का सेकंड है आपके पास, उसका नाम है प्लांट एंड मशीनरी आल्सो एप्रिसिएटेड 20%। प्लांट एंड मशीनरी ये में CHI लिखा तो सकता है। प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट कितना देखो, प्लांट एंड मशीनरी का पेज नंबर 164, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 प्लस 20% एप्रिसिएशन यानी बढ़ना, 20% आपका एप्रिसिएट हुआ, 20% एप्रिसिएट हुआ तो जो 60,000 के ऊपर 20% से कैलकुलेट करो, 60,000 से 20% के ऊपर नहीं आता है तो रफ में कैलकुलेट करो, आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो 60,000 इंटू 20% डिवाइडेड बाय 100। 20% एप्रिसिएट प्लस करना है, डिप्रिसिएट है तो माइनस करना है। ये 2 जीरो कटेगा, ये 2 जीरो कटेगा, 600 इंटू 20, ये 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, ये 1 2 3 और इनका मल्टीप्लीकेशन 6 2 12, 12 आ जाएगा। टोटल कितना हुआ आपका प्लांट एंड मशीनरी 10 और 60 कितना, 12 और 60 कितना होगा 70,000, 60,000 और 12,000 कितने हुए 20, 20% एप्रिसिएट है, एडजस्टमेंट रेट पेन से करेंगे 20% एप्रिसिएटेड 12,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी इनटू ब्रैकेट एप्रिसिएटेड कितने से एप्रिसिएट हुआ 12,000 से। सेकंड इफेक्ट, ये सेकंड इफेक्ट हुआ आपका, ये इसका सेकंड इफेक्ट प्लस हुआ सेम साइड, यहाँ राइट हैंड साइड में प्लस होता है, राइट हैंड साइड में जाएंगे, ये अकाउंट की राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये अकाउंट की लेफ्ट साइड, ये राइट हैंड साइड है, तो 12,000 प्लस किया तो सेम साइड, माइनस किया तो अपोजिट साइड। हमेशा ये रफ वर्किंग की जगह कट करके, रफ वर्किंग इसलिए आपको काम में आता है, इसलिए रफ वर्किंग अपना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है बोर्ड के अंदर। एग्जाम हॉल में आप कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हैं। फर्नीचर आपका है, फर्नीचर का एडजस्टमेंट देखते हैं, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन का है। फर्नीचर पहले फर्नीचर लिखते हैं, उसका अमाउंट लिखो फर्नीचर का जो आपके ओन बैलेंस में दिया हुआ है। फर्नीचर पेज नंबर 164, फर्नीचर आपका 22,000, इसमें डिप्रिसिएशन आपके ऊपर है तो डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे। डिप्रिसिएशन कितना है देखो, फर्नीचर एडजस्टमेंट नंबर देखो अभी कहाँ है उसका, एडजस्ट नंबर 3 डिप्रिशिएट 20% माइनस 20% DEP, 20% डिप्रिशिएशन
ऑन 22,000 के ऊपर 20%। अगेन रफ में लिखो वर्किंग नोट में 22,000 इंटू 20% डिवाइडेड बाय 100। 10% से कैलकुलेट करके उसका डबल किया तो भी 20% आता है। 220 इंटू 20, 2 जीरो लगा दो, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, 4,400 माइनस करो। 22,000 में से 4,400 गए, कितना रहता है आपका 17,600। 17,600 सेकंड पर 22,400 का। टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 22,200 डबल टू 4,400 सॉरी 4,400 4,400 का 4400 4,400 सेकंड माइनस किया अपोजिट साइड, ये प्लस किया तो सेम साइड, ये माइनस किया तो अपोजिट साइड ऑफ और हैंड। वही रूल आपको लायबिलिटी के लिए भी यूज करना है। उसके बाद देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। इसके ऊपर एडजस्टमेंट डायरेक्ट बाहर को लैंड एंड बिल्डिंग, इसके ऊपर एडजस्टमेंट डायरेक्ट बाहर को लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट कितना है देखो और बाहर लिखो डायरेक्ट अमाउंट, डायरेक्ट बाहर लिखो पेज नंबर 164 लैंड एंड बिल्डिंग 32,000 डायरेक्ट बाहर लिखो 32,000 बाहर लिखे। उसके बाद में अभी लायबिलिटी साइड आपकी ओवर हो चुकी है, एडजस्टमेंट की और एसेट साइड भी आपकी ओवर हो चुकी है। एडजस्टमेंट देखते हैं कौन सी अभी बाकी है और उसका सेकंड रिपीट करते हैं। ओके, एडजस्टमेंट की ओर चलते हैं। पहला एडजस्टमेंट कृतिका इज टेकन ओवर ऑन पार्टनर फर्स्ट April शी विल पे 40,000 हर कैपिटल। उसका कैपिटल है 40,000, उसका कैपिटल है कृतिका का बाय बैंक में जमा करते हैं बाय बैंक अकाउंट उसका कैपिटल है कितना, कैपिटल उसका 60,000 उसका कैपिटल है। बैंक अकाउंट आपके पास है, कैश अकाउंट आपके पास है। कृतिका का कैपिटल है 60,000, कैश में प्लस कर देंगे, कैश में कृतिका का प्लस कर देंगे यहाँ पे प्लस 60,000। अभी गुडविल का बाकी है, बाद में गुडविल उसमें प्लस ये होगा आपका कैपिटल। कृतिका का कैपिटल आपने प्लस किया कैपिटल, उसके बाद में गुडविल अकाउंट आपके पास नहीं तो डायरेक्ट एसेट्स में गुडविल का सेकेंड एड करेंगे 60,000। अगर फर्स्ट एडिशन आपका गुडविल 2,500 गुडविल 2,500 रुपए गुडविल आपकी है। 2,500 गुडविल आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2,500 उनके ओल्ड रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2,500 गुडविल आपकी है, रफ में कैलकुलेट करो गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर देयर ओल्ड रेशो जनरल रिजर्व ऑफ गुडविल ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय गुडविल। ये गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। गुडविल आपका वर्किंग नोट में गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। टोटल गुडविल आपकी 2,500 इंटू ओल्ड रेशो आपका है 3/4 और 2,500 ओल्ड रेशो राधिका का है 1/4 3:1 यानी 3/4 1/4 4 से डिवाइड करो 4 1 4 4 6 24 625 4 से डिवाइड करने के बाद आपका आता है 625 इंटू 3 625 इंटू 3 कितना आता है 5 या 15 3 2 6 और 7 1875 और इसका 625 625 टोटल करो आपके आने चाहिए 2,500 0 2,500 यानी गुडविल है 1875 625 1875 गोइंग टू राधा ओल्ड रेशो से 1875 1,875 और 625 ओल्ड पार्टनर को देना है, इसलिए इसके कॉलम में आपको कृतिका के कॉलम में आपको डैश करना है। गुडविल का अमाउंट आपका कितना है टोटल 2,500 टोटल गुडविल आपकी 2,500 है। उनको अपन ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किए ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर को दिए 2,500 तो गुडविल कितना है आपका 2,500। तो टोटल कैश कितनी होगी 78,000 60,000 और 2,500। अभी कैश आपकी पूरी कंप्लीट होगी। ये ओल्ड कैश बैलेंस शीट में दिए हुए कैपिटल न्यू पार्टनर का कैपिटल 60,000 और गुडविल एडजस्टमेंट में दिया हुआ सेकंड इफेक्ट 2,500 कैश अकाउंट में। टोटल गुडविल कितना है आपका टोटल कैश कितने हो गए 78,000 60,000 और 2,500। टोटल कैश कितने हो गए देखो फिर 1,20,500 120,500 1,20,500 ये आपकी टोटल आ गई टोटल कैश की। उसके बाद में एडजस्टमेंट नेक्स्ट यूनिट करते हैं 5% प्रोविजन फॉर बैडफुल डेब्ट्स ये आपका एडमिशन हो चुका है सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट फर्नीचर भी डिप्रिसिएटेड आपका 20% का फर्नीचर का एडजस्टमेंट हो चुका है। एडजस्टमेंट नंबर 4 स्टॉक एप्रिसिएटेड प्लांट एंड मशीनरी एप्रिसिएटेड 20% 5% आपका हो चुका है। एडजस्टमेंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपका स्टार्ट होगा द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर शुड बी एडजस्टेड न्यू रेशो आपके पास दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर न्यू रेशो इज गिवन इन आवर क्वेश्चन पेपर। आपके क्वेश्चन में इस प्रॉब्लम के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको न्यू रेशो आपको दिया हुआ है। अभी तक 5 और 6 नंबर के प्रॉब्लम में रेशो नहीं दिया था वी शुड कैलकुलेट न्यू रेशो मगर यहाँ पे न्यू रेशो इज गिवन पहले लिख कर रखे थे 3/5 1/5 और 1/5।
तो आपको कैपिटल कैलकुलेट करना है टोटल एंड एडजस्टेड देयर थ्रू लोन। इसका जो बैलेंस आएगा वो लोन अकाउंट के थ्रू आपको एडजस्ट करना है और सेकंड डेबिट आपको बैलेंस में उसको बताना है। ओके, बैंक ऑर्डर होता है तो उससे भी सी क्लोज द बैलेंस कैलकुलेट करते टोटल। राधा का कैपिटल कितना है, कृतिका का कैपिटल जो कितना है 40,000 उसका कैपिटल उसका है, उसका रेसिप्रोकल रेशियो कैलकुलेट करते हैं। रेशियो इज गिवन, सो कैपिटल ऑफ द फर्म अभी कट करते हैं, ये रेशियो है ऊपर ले लेंगे। कैपिटल ऑफ द फर्म न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है, न्यू रेशियो इज गिवन एडजस्ट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 5 में आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है, इसलिए न्यू रेशियो अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इज गिवन। सो न्यू रेशियो आप एक बार लिख लेते हैं और बाद में रेसिप्रोकल रेशियो कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशियो पहला है आपका, पहला पार्टनर कौन है आपका, मधु का है आपका 3। न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है 3/5 1/5 1/5 3/5। राधा का 1/5 और कृतिका का आल्सो 1/5। ये कहां पर दिया है आपको, एडजस्टमेंट नंबर 6 में दिया हुआ। एडजस्टमेंट नंबर 6 में आपको दिया हुआ है ये पूरा 3/5 1/5 1/5, ये आपको एडजस्ट नंबर 1 में। न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, न्यू कैपिटल ऑफ फर्म इज इक्वल टू, न्यू कैपिटल ऑफ फर्म इज इक्वल टू न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल रेशियो। न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर ऑफ शेयर। तो पार्टनर्स का कैपिटल कितना आपका, ये न्यू पार्टनर का आपने 60,000 बैंक में डालेंगे 60,000। रुतिका का कितना आपका, न्यू पार्टनर आपका रुतिका है तो उसका 60,000 है इनटू रेसिप्रोकल। उसमें कितने शेयर्स लाए, सबसे पहले सेंटेंस में देखो 1/5 शेयर्स, 1/5 का रेसिप्रोकल आपको करना है। 1/5 उसका शेयर्स है, 1/5 शेयर उसका रेसिप्रोकल कितना आता है 5/1। रेसिप्रोकल यानी उसकी व्यस्त करना 1/5 का 5/1 तो कितना आता है 60,000 इंटू 5 3 लाख, 3 लाख रुपये उसका आता है। 60,000 इंटू 5 इनकम रेगुलेशन होगा 6 5 30 1 2 3 4 1 2 3 4 5 टोटल आएगा 5 लाख रुपए न्यू कैपिटल। ये आएगा आपका न्यू कैपिटल। ये न्यू कैपिटल आपको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस पार्टनर को। माधव 3 लाख इंटू उसका न्यू रेशियो 3/5। बाद में राधा 3 लाख इंटू उसका रेशियो 1/5 एंड कृतिका 3 लाख इंटू 1/5 से डिवाइड करो, कैलकुलेट करो। 5 1 जा 5 5 6 जा 30, ऊपर के 4 जीरो लगा दो। 5 1 जा 5 5 6 जा 30, 6 5 30, 5 1 5 6 जा 30 1 2 3 4 1 2 3 4 60,000 इंटू 3। 60,000 इंटू 3 कितना होता है, ये 3 1,80,000। 60,000 इंटू 1 60,000, 60,000 इंटू 1 60,000। इनकी टोटल करो 3 लाख आनी चाहिए। 1,80 60,000 60,000 1,20,000 और 80,000 कितना होगा 2 लाख, फिर 3 लाख टोटल कैपिटल। टोटल आ गया आपके 3 लाख। ओके, ये कैपिटल आपको लिखना है टू बैलेंस सीडी। ये कैपिटल आपको लिखना है बैलेंस सीडी। पहले आपका 1,80,000, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट में। 1,80,000 60,000 और ये 60,000 क्या किया आपने, ये कैपिटल 1,80,000 60,000 60,000 यहाँ पर ट्रांसफर किया। 1,80,000 60,000 60,000। इसके बाद में जो डिफरेंस आने वाला है वो लोन अकाउंट बोल के आपको ट्रांसफर करना है। लोन अकाउंट से जो डिफरेंस आने वाला है एज पर एडिशन नंबर 5 लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर
लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। इसके पहले ये अकाउंट क्लोज करो, उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है 12 और 4 14, ये छोटी टोटल है 14,000, ये 14,000 है, पहले 14,000 टोटल करो। 12 और 4 2 कितने थे 14,000, ये 14,000 यहाँ पर लिखो, ये टोटल 14,000, ये तो यहाँ पे डिफरेंस निकालो। 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस पार्टनर्स को आपको कैलकुलेट करना है। तो ये कितना आता है 7,600, 14,000 में से 7,600 माइनस करो। 14,000 की क्रेडिट की टोटल है, डेबिट की टोटल उसमें से माइनस करो। डेबिट आपने इतना है 4 दिन 7,600, 7,600 माइनस करो, कितना आता है 14 में से 7,600 गए 6,400, ये 6,400 आता है, दैट इज आवर प्रॉफिट। 6,400 प्रॉफिट, ये जो आपका प्रॉफिट है ये ओल्ड पार्टनर्स को आपको देना है ओल्ड रेशियो में। तो पहला पार्टनर का रेशियो क्या है 6,400 इंटू रेशियो आपका 3/4 माधव का, तो 4 से डिवाइड करो 1,600 आता है। 1,600 इंटू 3 4,800, 1,600 इंटू 3 4,800, 1,600 इंटू 1 1,600 इंटू 1 ये आपका 1 रेशियो है। 1,600 इंटू 1,600 तो लिखो बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये अकाउंट में से आप ला रहे हैं, बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इनटू ब्रैकेट क्या है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना है 4,800 माधव का और राधिका का 1,600, ये होगा इसका सेकंड डिपेंड, ये फर्स्ट इसका सेकंड डिपेंड 4,800 1,600। अभी ये अकाउंट क्लोज होगा, ये अकाउंट क्लोज करना है। जो हैश टोटल को पहले करो 60,000, ये हैश थे, ये 60,000 यहाँ पे 60,000 लिखो। यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है आपका नहीं आता है, जीरो आता है, जीरो। यहाँ पे डिफरेंस आता है क्या है 60,000 है, यहाँ पे 60,000 है, यहाँ पे क्या आता है डिफरेंस नील आता है, जीरो आता है, जीरो, इसमें डैश कर दो। उसमें ये देखो ये 60,000 है और यहाँ पे 40,000 6,000 46,000 625 और 1,600। तो हैश टोटल कौन सी वो पहले आइडेंटिफाई करो। 40,000 4,000 40,000, ये 12,000 जनरल रिजर्व की कितनी आपकी जनरल रिजर्व, आपका जनरल रिजर्व का अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था, डिस्ट्रीब्यूट किया आपने। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है जनरल रिजर्व 3/4 और 1/4 से 4 चौक 16, इसकी टोटल करो 6,000 4,000 10,000 44,000 कितना था 46,000 46,625। देखो इतना आ जाएगा 46,625 46,200 46,200 0 0 225 4 4 12, देखो टोटल 46,225 डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट। जनरल रिजर्व का अमाउंट एक बार चेक कर लो। जनरल रिजर्व कितना आपका 16,000 है, 16 को डिवाइड बाय 3/4 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16 4 आते 12,000 16,000 6,000 बराबर है 12,000 6,000 उसका टोटल रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। टोटल आपकी कितनी है 16,000 है, तो 12,000 तो टोटल करो 46,225 46,225 46,625, ये 46,625 डेबिट में लिखो 46,625, ये आपके 60,000 है, ये आपके 60,000 है। टोटल करो 46,625 और ये 40,000 46,225 और ये 40,000, आपको बैलेंस टैली करना है 46,225 और ये 40,000 यहाँ पर है, 40,000 आपकी टोटल आपकी यहाँ पे आ जाए 40,000 1/5 3/5 1/5 बराबर है आपका 1/5 से टोटल कितना है 40,000। न्यू पार्टनर का कैपिटल आपका यहाँ पे गलत लिखा गया है, न्यू पार्टनर का कैपिटल आपका यहाँ पे 40,000 है, यहाँ पे 40,000 आया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने गलती से 60,000 लिखे हुए। टोटल कैपिटल माधव का 40,000 यहाँ पे 40,000 इंटू 3 40,000 इंटू 1/5 40,000 इंटू 40,000 40,000 आपने 60,000 लिए थे, ये आपका होगा 3824 बराबर है 5 चौबीस 4 3 12 8 3 24। देखो मैं कैलकुलेशन चेंज करो, टोटल कैलकुलेशन चेंज करो 40,000 टोटल आपका कितना है इसका कैपिटल शेयर ऑफ कैपिटल आपका आता है
एज पर रेसिप्रोकल 2 लाख रुपए आपका आता है। ये कितना आता है? 60,000 आपका है ना, 60,000 से कैलकुलेशन करो। न्यू पार्टनर्स कैपिटल आपका 40,000 है, यहाँ पर आपकी गलती हो गई, ये आपको टोटल 40,000 है न्यू पार्टनर्स का। न्यू पार्टनर्स का 40,000 है, गलती से आपने ज्यादा निकली है। 40,000 है न्यू पार्टनर का 40,000 से कैलकुलेट करो, 40,000 से कैलकुलेट करो, 40,000 इंटू 5, 40,000 पार्टनर का है। ये क्या आएगा? 4 लाख रुपए, 4 ये कितना का? 20 लाख, 4 5 20, 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए आता है आपका, 2 लाख डिवाइड बाय 3 पीप, 5 4 20, 5 4 20, ये 4,000, 5 4 20, ये 40,000, ये 40,000, 1,20,000, 1,20,000, और ये 40,000 इंटू 1 40,000, और 40,000 इंटू 1 40,000। ये कितना आएगा? 1 20 40 2 लाख। ये 1,20,000, यहाँ पे करेक्शन करूंगा, 1,20,000, गलती से 60,000 लिया था मैंने दूसरे अमाउंट से, वो गलती से दूसरा अमाउंट आएगा। ये 40,000 और ये 40,000, ये आएगा 46,225, 46,225, 46,225। तो डिफरेंस 40 में है, 6,225 का डिफरेंस आएगा, 6,225 का डिफरेंस आएगा। इसकी टोटल करो, 1,20,000 12,000, ये हाईएस्ट टोटल है, वो टोटल करो फतेहगढ़ से 1,38,675, 1,38,675, 1,38,675, 1,38,675 ये टोटल आती है। ये सेट ये देखो मधु की, इसमें डिफरेंस निकालो, इसमें 1,20,000 माइनस करो, तो कितना आता है? 18,675, 18,675। ये आपका लोन अकाउंट को देना है, लोन अकाउंट इज लायबिलिटी, सो राइट डाउन द लोन अकाउंट मधु, राधा एंड कृतिका। तो कृतिका का डैश है, तो मधु का है 18,675, डायरेक्ट बाहर निकल तो चलता है, और 6,625, इनकी टोटल बाहर लिखो, 18,675, 6,625, कितना आता है? 24,900, 24,900, 24,900। सेकेंड पे आपको करना था। ये बैलेंस कैपिटल का सेकेंड करो, कैपिटल्स मधु का कैपिटल है 1,20,000, 1,20,000, राधा का कैपिटल है 40,000, और मधु कृतिका का कैपिटल है 40,000। तो टोटल कितनी आती है? 2 लाख रुपए, 2,80,000, 20,000, 20,000 और 2 लाख 24,900, 24,900। इनकी टोटल करो, 1 2 3 4 5 आइटम की टोटल करो। टोटल आपके आने चाहिए 3,44,900, 3,44,900, 3,44,900, 3,44,900, 3,44,900। दो सेट बोथ सेट्स आर इक्वल। खाली यहाँ पर आपका प्रॉब्लम 40,000 लेना था, आपने 60,000 लिए थे, बस बाकी का कैलकुलेशन आपका एज इट रखा है। जो बैलेंस था इस प्रॉब्लम के अंदर, लोन अकाउंट ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट को ट्रांसफर किए 18,675, 6,625, कृतिका का डैश है, तो डैश अपने किए 24,900, टोटल है 3,44,900, 3,44,900, 3,44,900, 3,44,900। आपका प्रॉफिट है 6,400, और बैलेंस ऑफ कैपिटल है 1,20,000, 40,000, 40,000। वो कैपिटल से 1,20,000, 40,000, 40,000, 2 लाख। 1 2 3 4 5 आइटम्स लाइबिलिटी साइड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आइटम आपके एसेट साइड में रखते हैं। तो स्टूडेंट, टुडे वी हैव नाउ टू स्टॉप हियर। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 8। ये भी प्रॉब्लम थोड़ा इंटरेस्टेड प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। थैंक यू।